नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। समीक्षा बैठक के साथ ही कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। वाराणसी आए मत्स्य विभाग के मंत्री ने विभाग की गिनाई उपलब्धियां। विपक्ष के एकजुट होने पर कसा तंज। नगर निगम द्वारा गुदौलिया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सामान जब्त होने से ठेला व्यापारी हुए परेशान। और भीड़ को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक दोपहिया वाहनों पर लगाया प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। समीक्षा बैठक के साथ ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में शिरकत करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। इस दौरान वे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे। आपको बता दें कि वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी आला अधिकारी मौजूद होंगे। G20 की तैयारियों को भी मुख्यमंत्री परखेंगे। इसके साथ ही बीएचयू में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में भी वो शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन भी करेंगे। वाराणसी आए मत्स्य विभाग के मंत्री ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष के एकजुट होने पर तंज कसा। मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद वाराणसी आए। इस दौरान वे सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उड़ीसा में हुए रेल हादसे पर दुख जताया। वहीं उन्होंने कहा कि 40% सब्सिडी नावों पर मछुआरों को दी जाएगी। 9 वर्षों में 26,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पूरे देश में मछुआरों को दिया है। मत्स्य विभाग का जीडीपी ग्रोथ आज 22% है। सरकार बिना भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाई है। हर वर्ष 2000 नए नाव हम मछुआरों को देंगे। राजस्व के वृद्धि में भी हम लोग काम कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी चंदौली में बन रही है। उसकी गुणवत्ता के लिए लैब की भी स्थापना की गई है। सरकार मत्स्य विभाग को बढ़ावा दे रही है। वहीं विपक्ष के एकजुट होने पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सारे लोग अपने अपने भ्रष्टाचार और काले धन को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जनता हमारे साथ है, पूरे देश के मछुआरे एक हैं और 2024 में वोट देकर एनडीए की सरकार बनाएंगे। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मुस्लिम लीग पार्टी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि भारत में उनकी बोली बंद कर दी है तो विदेश तो जाना ही पड़ेगा। जनता ने राहुल गांधी को अस्वीकार कर दिया है। 12% आबादी मछुआ समुदाय की थी। केवल 40 करोड़ एक साल में मिलता था। 67 साल में मैंने 3000 करोड़। आज मोदी जी ने पूरे 6 साल के अंदर 26,000 करोड़ रुपए दिया। मत्स्य मंत्रालय लेके आज हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है 22 है। अब कांग्रेस के समय में 2 के आसपास थी। तो विकास कब हुआ उसी से देखा जा सकता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 2 के आसपास थी। आज हम मत्स्य क्षेत्र में 22 के आसपास हैं। तो ये हमारी कार्य योजना है और हमारी कार्य पद्धति और जनता का विश्वास है और जनता ने जो हमें ऊपर भरोसा किया। 24 चुनाव को लेकर के विपक्ष एकजुट हो रहा है। नीतीश कुमार ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। सबको जनता ने बंद कर दिया। ये सब लोग अपने अपने भ्रष्टाचार और जो अपना अपना जो काले धन है उसे बचाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। जनता ने तो अस्वीकार कर रखी है। अगर स्वीकार होते तो ये अपने अकेले में शक्ति, इससे पता चलता कि हम लोग सबसे शक्तिशाली है। सब लोग मिल के लड़ने आ रहे हैं तो इसका मतलब जनता हमारे साथ है। उनके साथ जनता नहीं है, किसी के साथ जनता नहीं। टुकड़े टुकड़े में
में है और टुकड़े टुकड़े में लोग क्या है, शक्ति तो एक साथ है, जनता की शक्ति मेरे साथ है, पार्टी शक्तिशाली है और एनडीए का गठबंधन शक्तिशाली, इसलिए 2024 में हम चुनाव लड़े। कुछ भी इकट्ठे करने 2019 में भी इकट्ठे हुए थे सपा बसपा उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी जी के साथ मैं खड़ा हुआ, मोदी जी के साथ 18% आबादी। आप देखो उत्तर प्रदेश में कैसे मछुआरों ने वोट दिया, इसी तरह पूरे देश के मछुआरे एक हैं और वोट देंगे। और फिर से इसी तरह हर जाति हर धर्म के लोग हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं को धरातल कर रहा है। इसलिए हम आज के दिन में ऐसा सवाल, दिल्ली में पहलवान काफ़ी दिनों से धरना कर रहे हैं, जो मामला न्यायालय में हो तो न्यायालय का सम्मान होना चाहिए हर व्यक्ति को, और उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। न्यायालय सर्वोपरि है, लोकतंत्र का एक पार्ट है। अखिलेश यादव बीजेपी को भूमाफियावाद का बता रहे हैं, क्या कहेंगे? अब वो हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पार्टी के पिछड़ों के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें कुछ भी हमारे जो भी बोलना चाहिए वो सोच समझ कर बोलना चाहिए। और उनके समय में 6 साल पहले क्या था और 6 साल बाद क्या है, एक पर देख लें और फिर बताएं। उसको कोई चीज़ भी बोलेंगे तो निश्चित रूप से पिछली भी देखी जाएगी, इस समय भी देखा जाएगा, तो वो अब तुरंत वो अपने गिरेबान में जाकर देखें कि उसके समय में क्या था। नगर निगम द्वारा गुदौलिया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, वहीं सामान जब्त होने से व्यापारी परेशान हुए। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर निगम के जोनल अधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते ठेला पटरी व्यवसायियों के व्यवसाय पर ज्यादा से ज्यादा असर पड़ रहा है। आज दशाश्वमेध थाना अंतर्गत गुदौलिया चौराहे पर अवैध अतिक्रमण करने वाले ठेला पटरी को हटाया गया, जिसमें अतिक्रमण अभियान में जब्त किए गए सामान को लेने के लिए व्यवसायी एकत्रित होकर दशाश्वमेध थाने पर गए और थानाध्यक्ष से बातचीत की। इसका हल निकालने के लिए नगर निगम कार्यालय भेजा गया। उसके बाद ठेला पटरी व्यवसायी नगर निगम कार्यालय के लिए रवाना हुए। G20 के नाम पर थाना दशाश्वमेध के थाना प्रभारी महोदय द्वारा, जोनल प्रभारी दशाश्वमेध के द्वारा यहाँ के स्ट्रीट वेंडरों के सैकड़ों पटरी व्यापारियों का सामान जब्त कर दिया गया। एक स्ट्रीट वेंडर जिसका नाम अनूप गुप्ता है, उसको ले आके थाने पे बंद कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष महोदय का ये कहना है ये कार्रवाई हमारे नहीं शीर्ष नेतृत्व पे हुई है, जाके उनसे बात करिए। हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है कि आपके द्वारा कार्रवाई हुई है, जिसके भी निर्देश पे कार्रवाई हुई है, जिस भी सक्षम अधिकारी ने निर्देश दिया है उनको मौके पे बुला दीजिए, हम लोग उनसे बात कर लेंगे। हमारे स्ट्रीट वेंडरों को छोड़िए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी जो 10-10 हजार रुपए का लोन लेके कल ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने और सेक्रेटरी भारत सरकार ने हरदीप सिंह पुरी जी ने, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की योजना को इतने धरातल पे काम करने के लिए कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही। हम रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले लोग हैं, लेकिन कल्पना करिए जो जिम्मेदार प्रशासन सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही जिम्मेदार प्रशासन आज गरीबों का शोषण कर रहा है। हम पटरी व्यापारियों को ले आके यहाँ बैठा देना बहुत निंदनीय कार्रवाई है। जब तक यहाँ से हमारा वेंडर छूटेगा नहीं, कोई सक्षम अधिकारी आके यहाँ बात करेगा नहीं। चूंकि थाना अध्यक्ष महोदय एकदम बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम यहाँ से हटने का भी काम नहीं करेंगे। आपकी सरकार है, आपकी सरकार में ये सब काम सरकार हमारी नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, देश का प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर है और देश के प्रधानमंत्री जी ने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में स्ट्रीट वेंडर की तकलीफ को समझा और समझने के बाद हमारे पटरी व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसा लोन निकाला, 10,000, 20,000, 50,000। उसके बाद आप रवैया देख लीजिए, प्रशासन का रवैया देख लीजिए, इंस्पेक्टर महोदय से जवाब मांगिए कि किस सक्षम अधिकारी के निर्देश पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जोनल अधिकारी भी यहीं आके हम लोग के बीच में बात करने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और बहुत धैर्य रख के इस 47-48 डिग्री में तब के अपने और अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं। और ये तो अभी दशाश्वमेध की संख्या है। अगर हमारा पटरी व्यापारी नहीं छूटा और आज हमारा सामान नहीं छूटा और ये शोषण नहीं बंद हुआ, तो पूरे बनारस का भी पटरी व्यापारी चल के यहाँ पे आने का काम करेगा। शाहबाद दिल्ली में मृत नाबालिग बिटिया को कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही दोषी पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। लोहराबीर आजाद पार्क में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व मंत्री व प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में दिल्ली के शाहबाद में मृतक बिटिया की आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बिटिया को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये खौफनाक हत्या देखकर रूह कांप उठी। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल व देश के गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं
कि संविधान ने उन्हें दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान दें। आज दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वे बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का कोई डर नहीं है। हम मांग करते हैं कि मृत बिटिया के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, साथ ही दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले जो कहीं भी फांसी से कम न हो। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, प्रजनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, फसाद हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज जो दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है साक्षी की, जिस बिटिया को मारा गया चाकू से गोदकर और पत्थर से उसको पूरा सर फोड़ के, उसी के आज उस पर पूरी तरीके से जो सरकार ने गलत उस पर कोई अभी तक का जो मजबूत निर्णय नहीं लिया, उस पर हम लोगों ने यहाँ पर आज उस पर यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और सरकार से डिमांड किए कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उनको तत्काल जो इतनी कठोर सजा हो उनको मिलनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। नहीं, गिरफ्तारी तो इन्होंने किया है, उसमें कठोर कार्रवाई हो तो न्यायपालिका के अंदर इस तरीके का उसको दंड मिले कि आने वाले समय में लोगों की रूह कांप जाए। भीड़ को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक दोपहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया। भीड़ को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने वाराणसी की हृदय स्थली गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक जाने वाले दोपहिया वाहनों को बंद करा दिया है। चाहे स्थानीय हो या बाहर, कोई भी वाहन गुदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक नहीं जाएगा। अगर कोई भी जोर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने ये नियम लागू किया है क्योंकि शाम के समय और सुबह के समय गंगा आरती देखकर लोग वापस आते हैं तो जबरदस्त जाम लग जाता है। जाम से निजात के लिए ये नियम लागू किया गया है। सब चला तो यार बोला मत खाली बस निकल करा खाली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा सरस्वती वाचनालय में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब काशीवासियों के घर पर जाकर नेत्र परीक्षण होगा, जिसके लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। इस अभियान को वार्ड के आधार पर चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने का जिम्मा चित्रकूट स्थित श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। स्वास्थ्य दृष्टि समृद्ध काशी अभियान के माध्यम से प्रत्येक काशीवासियों के घर पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण संपन्न कराया जाएगा। सर्वप्रथम 50 वर्ष के ऊपर के लोगों का स्क्रीनिंग कराकर नेत्र परीक्षण कराया जाएगा और यदि उनमें किसी भी तरह की परेशानी होगी तो उसका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो चित्रकूट स्थित सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इसी क्रम में चेतगंज स्थित सरस्वती वाचनालय में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण कर दर्जनों लोगों को लाभ दिया गया। कैंप में भास्कर पांडे, डॉक्टर समीक्षा, डॉक्टर कमल, अरबाज, नागेंद्र, शनि तोमर ने लोगों का चेकअप कर तत्काल मौके पर ही चश्मा वितरण किया, जिसका लोगों ने लाभ उठाया।
यहाँ बनारस में हम मिशन काशी के अंतर्गत 50 के ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हें मोतियाबिंद के लिए स्क्रीन कर रहे हैं, और जिन्हें मोतियाबिंद की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम चश्मे प्रदान कर रहे हैं। इस योजना का सभी लाभ उठाएं और सभी लोग हमारे जहाँ भी सेंटर्स हैं वहाँ प्रचार प्रसार जो भी हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आके, बहुत ज़्यादा संख्या में आके मिशन काशी को सफल बनाएं। किसका ये है आयोजन जो हो रहा है, किसके द्वारा ये कराया ये प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है जिसमें सभी काशी के निवासियों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र वाचनालय में आप कितने लोगों का अब तक किए हैं? अभी तक 70 से 80 मरीज़ हो चुके हैं और आगे भी अभी 2 बजे तक है हमारा कैंप, तो आगे भी और आने की संभावना है। जहाँ कैंप लगता है कितना लक्ष्य होता है आप लोगों का? लक्ष्य तो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और ये इस पे भी निर्भर करता है कि प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जनता को हम लाभ पहुंचा सकें हम पहुंचाएं। तो कब तक चलेगा आपका ये योजना? अभी हमारी जानकारी में 15 जुलाई तक है, इसके आगे भी अगर होता है तो सूचित किया जाएगा। मां कंप्यूटर एजुकेशन की ओर से चलाए जा रहे समर कैंप की महंत शंकरपुरी जी महाराज ने सराहना की। मां कंप्यूटर एजुकेशन दारानगर व श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरोनाथ के संयुक्त तत्वाधान में 15 मई से समर कैंप का आयोजन चल रहा है, जो कि 24 जून तक चलेगा। समर कैंप में डांस, कथक, गिटार, ढोलक, एडवांस ब्यूटिशियन, मेकअप, हेयर स्टाइल, मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई सहित 30 कोर्स का सफल आयोजन हो रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने समर कैंप में चल रहे क्लास का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मां कंप्यूटर के सचिव रत्नेश कुमार गुप्ता ने महंत जी का माल्यार्पण कर उनको स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि आज के युग में इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार के शिविर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखार कर उस क्षेत्र में अच्छी नौकरी या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती हैं। उधर से जाओ, उधर से। रंगोली बनाती हैं। इन बच्चियों का एक उद्देश्य है कि रंग से हरा भरा रहता है, हमारा भारत का विकास हो, ऐसे रंग बिरंगा भरा रहा है। आज यहाँ पर बालिका वल्लभ इंटर कॉलेज में मां कंप्यूटर की तरफ से समर कैंप चल रहा है। इसमें बच्चे और बच्चियों के लिए जो गर्मी का समय है, इन लोग के पास समय होता है, अभी इस समय स्कूल वगैरह बंद चल रहे हैं, तो उसमें इन लोग को कुछ हुनर मिले, फ़ायदा मिले, उसके लिए एक समर कैंप चल रहा है जिसमें लगभग 30 कोर्स कराए जाते हैं। जैसे इसमें ढोलक बजाना, कथक कराना, पेंटिंग कराना, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देना, ऐसे अनेक कोर्स चल रहे हैं। जैसे मेहंदी का कोर्स है, कढ़ाई का कोर्स है। तो ये देखा जाए तो बहुत सी कलाएं हैं जो अपने भारत में हैं, प्राचीन कलाएं, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें रत्नेश जी का बड़ा योगदान है, इनकी टीम का बड़ा योगदान है। इसमें काफ़ी बच्चियाँ आ रही हैं और जो यहाँ से सीख के जा रही हैं, तो निश्चित है इन लोग मेहनत करते हैं और मेहनत का फल ये है कि आज 10-12 दिन हो गया है कैंप को चलते और लगभग 8 साल से चल रहा है, जिसमें बच्चियों की संख्या काफ़ी हो रही है और काफ़ी संख्या बढ़ जाने के कारण इनको भी काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है। मगर ये कि मेहनत का ये फल है कि जिनको भी जो भी कोर्स कराया जा रहा है, तो निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ सीख के तैयार हो रहा है और बहुत अच्छे अपने अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कितना लाभ इससे गुरुजी महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए मिलेगा? इसमें देखा जाए तो जैसे कोई बच्ची यहाँ डांस सीख लेती है तो वो बहुत अच्छा कर रही है, उसको अनुभव रहा तो उससे ये है कि निश्चित है कहीं वो अपना परफॉर्मेंस देगी तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा। काशी की तरफ से अपनी प्राचीन संस्कृति है उसको जीवित कर रहे हैं रत्नेश जी। और दूसरी बात है कि यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर का कोर्स करा रहे हैं, तो कहीं भी जाएगी तो अपना काम कर सकती है। यहाँ देखा जाए मेहंदी का कोर्स करा रहे हैं, कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई भी सिखाई जा रही है, जिसमें कपड़े काटना तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अपने घर में बैठ के वो रोज़गार कर सकती है। कंप्यूटर का जैसे कोर्स कर रही है तो अपने घर से ही वो काम कर सकती है IT सेल वगैरह में। तो ये चीज़ें देखा जाए तो यहाँ बच्चे पढ़े लिखे भी हैं
तमाम लोग हैं, हर वर्ग से लोग आए हुए हैं और जो लोग आ रहे हैं यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वो उनकी कलाओं का और उनकी संस्कृति का ये सामने नजर आ रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में बीएचयू हिंदी विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है। उन्होंने स्वदेशी और स्वराज की बात कही। आज भारत में जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रचार प्रसार के कारण बाजारवाद जड़ अपनी जमा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, तब स्वामी दयानंद सरस्वती की विचार साधना के बल पर ही इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाया जा सकता है। ये विचार अजय कुमार उपाध्याय ने व्यक्त किया। वे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वराज स्वधर्म के संरक्षण की परंपरा स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रदेय विशेष संदर्भ हिंदी भाषा व साहित्य का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में मणिशंकर पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर अजीत कुमार पुरी, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने संगोष्ठी का संचालन किया। इस संगोष्ठी में प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, नीरज खरे, वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, शांतनु त्रिपाठी आदि के साथ में बड़ी संख्या में शिक्षकों, छात्र छात्राओं की भागीदारी रही। एक आप सबके ऊपर विचार करेंगे और उनके कार्यकाल का आकर्षण करेंगे, खोज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस समय एक संघ समाज था और हमारा समाज एक था जिसमें हमारे काफियों ने उसकी निर्णायक भूमिका अदा करते हुए उसको बर्बाद करने की आवाज उठाई थी। इसलिए मैंने सबसे पहले राजा राम मोहन आदि का नाम लिया, उसके बाद दयानंद सरस्वती जी आते हैं, उसके बाद विवेकानंद जी आते हैं। इसी तरह से तमाम महापुरुषों का जब हम स्मरण करते हैं। किस तरह की संगोष्ठी हो रही है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनके जन्म के 200 वर्ष पूरे हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में उन पर बातचीत हो रही है और आज जिस हिंदी का हम व्यवहार कर रहे हैं उस हिंदी के विकास में उनका क्या योगदान है, इस पर हम बातचीत करेंगे। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती की जो किताब आई सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी में लिखी गई थी। ये वो समय था जब अभी हिंदी भाषा अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, उसका पूरा निर्माण नहीं हुआ था। उस समय यह किताब आई और इस किताब ने एक तरह से तहलका मचा दिया। पूरे देश में ये किताब पढ़ी गई। इस किताब को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तमाम भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ। तो एक तो हिंदी के विकास में इस किताब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, एक बात। दूसरी बात यह कि समाज में धर्म के नाम पर बहुत सारी जो रूढ़ियाँ और कर्मकांड पैदा हो गए थे, जो लोगों के जीवन को बहुत ही गलत ढंग से प्रभावित कर रहे थे, उस कर्मकांडों के कूड़ा करकट को दयानंद ने साफ किया और लोगों के लिए जीवन आसान बनाया। तो उनका एक तरह से जो 19वीं शताब्दी नवजागरण की शताब्दी है और समाज सुधार की शताब्दी है, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उस भूमिका को भी हम याद करेंगे। इन्होंने आर्य समाज ने जो शिक्षा पर बल दिया, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, उससे भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन आया
उन बातों को भी आज हम इस संगोष्ठी में याद करें। तेजस्विनी स्ट्रांग वुमेन क्लब द्वारा निर्धन व असहाय कन्या को विवाह से संबंधित सामग्री का वितरण किया गया। तेजस्विनी स्ट्रांग वुमेन क्लब की ओर से सामाजिक कार्यों में एक कदम और बढ़ाते हुए क्लब की सभी सदस्यों की सहभागिता से निर्धन व असहाय कन्या को उनके विवाह से संबंधित सभी सामग्री का उपहार स्वरूप वितरण किया गया। क्लब की अध्यक्ष रश्मि राय ने बताया कि संस्था द्वारा हमेशा ही इस तरह के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है, जिसमें बाकी क्लब की महिलाएं भी अपना पूर्ण सहयोग देती हैं। बनारस में हो रही तो हम लोग सिखाने की व्यवस्था कर देंगे, जहाँ सिलाई सिखाया जाता है। फिर घर में बैठ के तुम ये सब छोटे मोटे काम करो सिलाई का, और सीख करके लोग अपना पैसा हाथ पैर के हो जाओ, अपना घर परिवार चलाओ, थोड़ी मदद करो। ये आज का कार्यक्रम एक मतलब जिसे कहेंगे कि एक गरीब घर की बेटी है बेचारी, जिसको हेल्प की चाहिए ज़रूरत थी शादी के लिए, जिससे हम लोगों से सहयोग हमारे क्लब से सहयोग मांगा गया था। तो हम सब पूरे क्लब ने मिलकर सहयोग किया है और कुछ कुछ सामान दिया उसकी ज़रूरत का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। किस तरह का सहयोग रहा? सहयोग कुछ छोटी धनराशि दी गई है, जो सब लोगों ने कुछ कुछ दिया है, और घर कपड़े से लेके सिलाई मशीन है, गैस चूल्हा है, बेड है, और कपड़े लत्ते हैं, बर्तन हैं, यही, और टेबल फैन वगैरह है, यही सब चीज़ें जो हैं दी गई हैं। किसी संस्था की तरफ से या? नहीं, संस्था की तरफ से, तेजस्वी स्ट्रांग वुमेन क्लब की सारी महिलाओं की तरफ से और संस्था की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से। कितनी महिलाएं लगभग? हम लोगों का करीब 150 महिलाएं हैं। कहाँ पे जो है ये हमारे मतलब निवास स्थान स्वास्तिक पैराडाइज में हो रहा है। हमारा इस क्लब का मकसद हमेशा से रहा है कि औरतों को कैसे ऊपर उठाया जाए और कैसे उनकी मदद करी जाए। इसका प्रयास हमने एक छोटा सा ये लड़की की शादी के लिए किया है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे कार्य हम लोग करते रहते हैं ताकि लोगों को मदद करें, और हमारा मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट, मीन्स औरतों को कैसे बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ एक क्लब के प्रोग्राम्स करने के लिए नहीं है कि जो एक से फंक्शंस करना, हमारा मकसद इससे ऊपर है। हर कोई महिलाएं जो कोई ना कोई काम कर रही हैं, उनका जो काम कर रही हैं उनको कैसे और हम अच्छा और ऊपर ले जा सकें, हमारा मकसद ये है। थैंक यू सो मच। इस छोटे कार्यक्रम से ये बस एक तरफ एक संदेश ही है कि अगर आपको भी कोई लगता है कि किसी को ज़रूरत है, इसकी एक छोटे से प्रयास से, जैसे हम सब ने मिलके कुछ ना कुछ करके एक पूरा उसके विवाह की पूरी गृहस्थी जैसे हमने अरेंज कर दी, तो आप सब भी ये छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि एक गरीब लड़की को एक सब वो मिल सके जिसकी वो चाह करती है। इस संस्था के अंतर्गत ये तेजस्विनी क्लब हमारा है, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है, जो जिसमें हमने ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सारी उनके लिए इकट्ठा की, जो उसकी ज़रूरत में, जो एक शादी के बाद एक लड़की को चाहिए होता है, कपड़ा से लेके बर्तन से लेके हर वो सामान दिया गया है, ताकि रुपए से भी मदद की, ताकि जब लड़की अपने ससुराल में जाए तो वो लोग खुश भी हों और एक लड़की भी खुश हो, उसके पास वो सब सामान है जो उसकी वो चाह रखती है। बीएचयू हिंदी विभाग द्वारा कबीर जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष सदानंद शाही ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि बीएचयू हिंदी विभाग की ओर से कबीर जी की 625वीं जयंती के अवसर पर आगामी 9 जून से 11 जून तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह संत कविता में मानव धर्म कबीर से कीनाराम तक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के संत साहित्य के अद्वैता जुटेंगे और 3 दिन तक संत कविता पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और किस तरह? कबीर के 625वीं जयंती वर्ष है ये, और उस अवसर पर हमारा विभाग 3 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह कर रहा है। संत कविता में मानव धर्म कबीर से कीनाराम तक। इसमें देश और दुनिया के संत साहित्य के अध्येता जुट रहे हैं, और 3 दिन तक हम लोग
संत कविता का जो विस्तृत परिसर है उसके बारे में बात करेंगे। विस्तृत परिसर से मेरा मतलब है कि कबीर, रैदास, नानक, दादू के अलावा जो संत हैं जो 17वीं 18वीं शताब्दी तक हुए हैं, और यहाँ बनारस के आसपास के बहुत सारे संत हैं, जैसे कि बलिया में शिवनारायण जी हुए हैं, भुड़कुड़ा की संत काव्य परंपरा है, यहीं बनारस में संत कीनाराम हैं। तो ऐसे संतों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करके आज जो मनुष्यता के सामने जो चुनौतियां आई हैं, तकनीक से आई है, सूचना क्रांति से आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आई है, और इन तमाम सारी चीज़ों के बीच आदमी बहुत छोटा होता चला जा रहा है। तो हम ये देखेंगे मानव धर्म की बात करते हुए कि ये संत कवि आज के मनुष्य की मुक्ति के लिए कौन सा स्वप्न देते हैं, उस स्वप्न की तलाश हम करेंगे और आज के मनुष्य की मुक्ति का विधान भी हम इन संतों की कविता में खोजेंगे। कहाँ से लोग इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें भारत में दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, जोधपुर, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं, और अमेरिका से, सिंगापुर से, बांग्लादेश से भी संत साहित्य के अध्येता आ रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, समीक्षा बैठक के साथ ही कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। वाराणसी आए मत्स्य विभाग के मंत्री ने विभाग की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष के एकजुट होने पर कसा तंज। नगर निगम द्वारा गुदौलिया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, सामान जब्त होने से ठेला व्यापारी हुए परेशान। और भीड़ को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक दोपहिया वाहनों पर लगाया प्रतिबंध। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।